हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएलजी में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती के जियो और सर्कुलर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट क्या आज खत्म होगा, आप सभी का इंतजार। वहीं शून्य और 51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं क्या है 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का आदेश आए हुए लगभग 1 महीने का समय बीता जा रहा है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने संबंधी कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है और इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में कई शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जियो और सर्कुलर को रिलीज करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। क्या बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार इस भर्ती को फंसाना चाहता है या भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी करना चाहता है। आखिर विभाग में चल क्या रहा है, किन अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया जाएगा विभाग की तरफ से, क्या भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप सभी के मन में आ रहे हैं और आना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया है और भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके बावजूद विभाग की तरफ से अभी तक जियो और सर्कुलर न जारी किया जाना कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए चिंता का कारण जो बना है वो वास्तव में सही भी है। तो अब बात करेंगे कि विभाग की तरफ से जियो और सर्कुलर को लेकर के क्या तैयारी है, कब तक रिलीज किया जा सकता है भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने संबंधी जियो या सर्कुलर। तो जानेंगे वीडियो में, आप सभी लोग प्लीज अंत तक बने रहें, तभी आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो आप सभी साथी लोगों ने देखा कि जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई एससीईआरटी पर मीटिंग के बाद कि चयन सूची बहाल की जानी है, एससीईआरटी चयन सूची बहाल करने की तैयारी कर रहा है। तो साथियों, आप सभी साथी, चाहे 19 जनपद हो या 51 जनपद हो, सभी लोग, आप एक शिक्षक हैं और आप खुद आकलन कर सकते हैं। जब विभाग के पास एक कोर्ट आर्डर है और कोर्ट आर्डर के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, तो आप सभी लोग इस बात का आकलन स्वयं कर सकते हैं। क्या बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश के विपरीत जाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा या किसी के कहने से शुरू करेगा। तो साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं, ये कोरी कल्पनाएं हैं, चंदा चोरों की तरफ से फैलाई जाने वाली कोरी अफवाहें हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कौन बेहतर तरीके से प्रयास कर रहा है, कौन इस भर्ती प्रक्रिया को नियुक्ति पत्र तक पहुंचाना चाहता है और कौन इस भर्ती प्रक्रिया को फंसाकर आगे पैसा कमाना चाहता है। आप सभी लोग हर एक व्यक्ति से वाकिफ हैं जो आपके भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई गतिविधियों को लेकर के आगे जो है लीडिंग का रोल कर रहे हैं। चाहे आपको बता दें 51 जनपद के अभ्यर्थी हों, चाहे 19 जनपद के अभ्यर्थी हों, आप सभी का हित अब इसी बात में है कि किसी भी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बना करके कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने संबंधी विज्ञप्ति जल्द से जल्द रिलीज कराई जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही जो भी आप सभी के प्रश्न हैं उनका समाधान हो जाएगा। जैसे ही भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विज्ञप्ति विभाग की तरफ से जारी की जाएगी, सारे डाउट जो आप सभी के हैं और सारी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न जो हैं उनका समाधान हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों का मात्र एक समाधान है, वो है विभाग की तरफ से अगर जियो जारी कर दिया जाए। तो जियो कब जारी होगा, इसको लेकर के अब डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी के लिए जानकारी शेयर की थी कि भर्ती से संबंधित जियो जो है वो 5 दिसंबर को रिलीज हो सकता है, लेकिन हमने उसके साथ ये भी एक लाइन जोड़ी थी कि ये सोशल मीडिया पे वायरल डेट है और ये पूरी तरीके से अनऑफिशियल है और एससीईआरटी की तरफ से इसे अप्रूव्ड नहीं किया गया है, ना तो उसे ऑफिशियल डेट ही माना था। हाँ, जो जानकारी निकल कर आ रही थी उसको शेयर किए थे और आ सकता था आप सभी की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जियो 5 तारीख को, लेकिन उससे पहले भर्ती के कुछ शरारती तत्व जो हैं उसमें इतना हंगामा मचा दिया कि विभाग को मजबूरन आप सभी के जियो और सर्कुलर को डिले करना पड़ा और उसका नतीजा आप सभी के सामने है कि आज 7 तारीख हो गई है और अभी तक भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है, जबकि विभाग की तैयारी पूरी है। तो अब कब आएगा जियो और सर्कुलर, कब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, तो सारी चीजें
आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि कल से आप सभी को बता दें, लगातार एक डेट पर चर्चा हो रही है कि 7 तारीख यानी आज देर शाम तक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विज्ञप्ति विभाग की तरफ से जारी की जा सकती है। तो साथियों, क्या वास्तव में आज जियो और सर्कुलर को लेकर के आप सभी का इंतजार समाप्त हो जाएगा? तो साथियों, आप सभी को बता दें, जिस तरीके से 5 दिसंबर की डेट वायरल हो रही थी और कहा जा रहा था जियो और सर्कुलर जारी होगा, हमने भी उसे अनऑफिशियल डेट के रूप में आप सभी को बताया था। और आज भी आप सभी को बता दें, जो भी डेट वायरल हो रही है 7 दिसंबर को जियो से लेकर के, वो पूरी तरीके से अनऑफिशियल है। और यह संभावना हो सकती है कि आज देर शाम तक भर्ती से संबंधित जियो और सर्कुलर विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाए, लेकिन इसके चांसेस आपको बता दें बहुत कम है। 99% चांसेस हैं कि आज यानी 7 दिसंबर को भी भर्ती से संबंधित जियो और सर्कुलर नहीं आएगा। तो अब आप सभी का एक प्रश्न होगा कि सर, अगर आज जियो नहीं आएगा तो कब आएगा जियो? ये सभी का प्रश्न है और इसका राइट आंसर केवल और केवल यानी एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो वो केवल और केवल एससीईआरटी विभाग के अधिकारियों को पता है, सचिव सर को पता है कि हमें किस दिन जियो रिलीज करना है। लेकिन हमें भी कुछ एससीईआरटी से पॉइंट मिले हैं जियो से संबंधित, तो उसको आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आज देर शाम तक जियो जारी करने की जो डेट वायरल हो रही वो पूरे तरीके से अनऑफिशियल है और ना तो अभी एससीईआरटी की तरफ से इसे अप्रूव्ड किया गया है, ना तो आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएल जी इसे ऑफिशियल अप्रूव्ड मानता है। हो सकता है विभाग आनन फानन में आज निकाल दे भर्ती प्रक्रिया का जियो, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। हमने कहा 99% चांसेस नहीं है आज जियो और सर्कुलर आने के। साथियों, क्या इसके चांसेस हो सकते हैं? तो आप सभी लोगों ने देखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग से आप सभी लोग जानते हैं, सुबह सुबह ही सबको बड़ी खबर मिल गई होगी कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर कंचन वर्मा जी को महानिदेशक स्कूली शिक्षा का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो साथियों, क्या हमारी भर्ती पर महानिदेशक के हटने का प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों, सीधा सा जवाब है कि महानिदेशक के हटने का और नए महानिदेशक के आने का भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अनुरूप होनी है और एससीईआरटी सचिव महोदय को करनी है। लेकिन विभाग को एक नया बहाना मिल गया है आपकी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने में डिले करने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के ये आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि महानिदेशक के स्थानांतरण से आपकी भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो विज्ञप्ति विभाग को जारी करनी थी उसको डिले करने का एक जो कारण है वो विभाग को मिल गया है और कुल मिलाकर के जियो डिले होगा। अब जियो को लेकर के एससीईआरटी से जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को बता दें, अब भर्ती से संबंधित विस्तृत शासनादेश की विज्ञप्ति जो है वो 15 दिसंबर के बाद ही रिलीज की जाएगी और ऐसी जानकारी एससीईआरटी से निकलकर सामने आ रही है और जिस पे आप 99% रिलाई कर सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के भर्ती प्रक्रिया अब थोड़ा डिले होगी और इस डिले के लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, सभी नेता लोग जिम्मेदार हैं जो अपने को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल और केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपनी जेबें भरने के प्रयास कर रहे हैं और आप सभी लोगों को इधर उधर की बातों में बहका करके अधिकारियों को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया को गुमराह करके और आप सभी लोगों को गुमराह करके भर्ती को फंसाया जाए और आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं ठगने का प्रयास किया जाए कोर्ट डेटों के नाम पर। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, सभी शिक्षक चाहे 16 जनपद हों या 51 जनपद के हों, चयनित हों, वेटिंग हो, सभी लोगों से निवेदन है कि ये चंदा चोरों से आप सभी लोग सावधान रहें। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया अब हर हाल में कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही आगे बढ़ने जा रही और ये केवल और केवल आपको बरगलाने का कार्य करेंगे। साथियों, आप सभी को बरगला करके अगर एक बार इन्होंने अपनी मंशा में सफलता प्राप्त कर ली तो आप लोग जीवन भर पछताएंगे और इनका क्या होगा, इनका जितना 1 महीने की सैलरी मास्टर बन के नहीं मिलेगी, अध्यापक बन के नहीं मिलेगी, उससे कई गुना ये एक एक सुनवाई पर आप सभी लोगों से धन कलेक्ट करेंगे और अपना राजसी जीवन व्यतीत करेंगे और आप संघर्ष करेंगे अपनी नौकरी के लिए। तो सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, जो बेहतरीन डिसीजन आप सभी के सामने है
उस डिसीजन को फॉलो कराइए और बेसिक शिक्षा विभाग का संपूर्ण सहयोग कीजिए भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराने को लेकर के। तो सभी साथियों को एक बार फिर से अवगत करा दें, आप सभी लोग जानते हैं कि एकल पीठ का यानी सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया था, डीबी ने उसे रद्द कर दिया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जो डीबी का आदेश आया है बहुत ही बेहतरीन है और सभी पक्षों के हित में है। तो एक बार इस पर भी, हमारी बातों पर भी आप सभी लोग जरा गौर करिएगा कि एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 1/11/2018 यानी 1 नवंबर 2018 का जो सिंगल बेंच का आदेश आया था, डीबी ने उसे रद्द करते हुए आप सभी की विशेष अपीलों को संबंधित अधिकारियों को भरने का निर्णय लेने के निर्देश के साथ निपटाते हैं और शेष 6470 सहित सभी पदों के लिए एनसीटी अधिसूचना के अनुसार सभी पात्र सहायक शिक्षकों की एक सामान्य योग्यता सूची तैयार करके दिनांक 26/12/2016 की अधिसूचना या परिपत्र के साथ संबंधित जिलों में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है आदेश में, इन 3 महीनों की अवधि के भीतर तैयार की जाएगी। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से और निर्देशानुसार मेरिट सूची की तैयारी के अधीन अंतरिम आदेश 17/11/2018 के आदेश और दिनांक 22/7/2019 द्वारा विस्तारित 3 महीने तक या उक्त मेरिट सूची तैयार होने तक जो भी पहले हो वो लागू रहेगा। तो साथियों, डीबी का आदेश है, भर्ती अंतिम पद तक होगा, सबका चयन सुनिश्चित है, कोई भी आवेदक परेशान नहीं हुए। यदि भर्ती में द्वितीय चरण या तृतीय चरण की काउंसलिंग कराना पड़े तो सरकार कराएगी, लेकिन भर्ती जो है अंतिम पद तक होगी, इसलिए किसी की बातों से आप सभी को गुमराह नहीं होना है। यदि नौकरी चाहिए तो आप सभी लोगों के लिए इस समय जो चल रहा है समय और पूरे भर्ती प्रक्रिया में नाटकीय घटनाक्रम साथियों किया जा रहा है, उससे सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आप सभी की सावधानी और सतर्कता ही आप सभी की नौकरी का आधार है। अगर एक बार आप बहकावे में आ गए तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा और आप अपनी नौकरी से दूर चले जाएंगे। इन नेताओं को क्या है, ये तो आप सभी से कोर्ट के नाम पर कमाते रहेंगे, अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी जीते रहेंगे और आप इधर उधर भटकते हुए नजर आएंगे। नौकरी तो बहुत दूर ही चली जाएगी। और खासकर ये विशेष सूचना 0 और +51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए है। देखो, चयन सूची वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी तो सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगी ही, लेकिन बैटिंग वालों को काफी सचेत रहना है, क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया डीबी के आदेश के अनुरूप ही पूरी हो रही है। अगर उन लोग बरगलाने में आ गए और फंस गए झांसे में इन चंदा चोरों के, तो वो अपनी नौकरी से तो बिल्कुल हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि आप सभी ने देखा, जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिलीज हुआ था, वहां पर बेटिंग वालों को नौकरी देने से साफ डिनाई कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को के तरफ से। तो आप सभी लोगों को बता दें, अगर आपको नौकरी लेना है, खासकर वेटिंग वालों को, तो डीबी के आदेश के अनुपालन को लेकर के भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने संबंधी जो भी प्रयास हो ना सकता है वो आप सभी लोग करें। मोहित एंड टीम अगर अच्छा सपोर्ट कर रही है, आप सभी के साथ मिलकर के भर्ती प्रक्रिया पूरी कराना चाहती है, तो उस पर विश्वास करें, रिलाई करें। जो भी भर्ती के हित में बात करें, कोर्ट आदेश के अनुपालन की भर्ती के हो उसकी बात करें, तो आप सभी लोग उस पर रिलाई करें। और जो केवल और केवल अपना हित सोचे, अपनी जेबें भरने के बारे में सोचे, तो उन सभी से सावधान रहें, सतर्क रहें, तभी आपको नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के एक बार आप सभी को फिर से रिमाइंड कराते हैं कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जियो को लेकर के जो आज की डेट वायरल हो रही, वो टोटली अनऑफिशियल डेट है और इसको लेकर के एससीईआरटी की तरफ से भी अभी अप्रूव्ड नहीं किया गया है, ना तो आपका स्टडी विद डीएसएलजी चैनल भी इसे ऑफिशियली अप्रूव्ड मानता है। हाँ, हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, कि आज जियो जारी कर दिया जाए, लेकिन हमने जो जानकारी प्राप्त की है एससीईआरटी से, वहां से जानकारी हमें मिल रही है कि आने वाला 15 तारीख के बाद ही भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जियो और सर्कुलर जारी किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के पीछे इसके पीछे क्या मंशा है, क्या विभाग चाहता है, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा, ये सारी चीजें केवल सचिव महोदय जानते हैं और वो किसी भी व्यक्ति या आवेदक के साथ ये जानकारी नहीं शेयर करेगा। तो साथियों, हमारा केवल और केवल एक मकसद था कि भर्ती प्रक्रिया की से संबंधित विज्ञप्ति के बारे में आपको सही जानकारी देने का प्रयास करना। बाकी आप सभी आवेदक हैं, आप सभी को नौकरी मिलेगी। हमें तो हमारा जो कर्तव्य था आप सभी को सूचना प्रदान करना, हमने वो कर दी। अब आप सभी को फैसला लेना है कि आपको नौकरी लेना है या केवल और केवल चंदा चोरों की जेबें भरनी है। डिसाइड आप करेंगे, आपको क्या उचित लगेगा वो डिसीजन लें।
बाकी कौन भर्ती प्रक्रिया पूरी कराना चाहता है, कौन फंसाना चाहता है, आप सभी लोग इससे बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। हम इससे उतना परिचित नहीं जितना आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि आप सभी भुक्तभोगी रह चुके हैं इस मामले में। कोर्ट का बेहतरीन डिसीजन आया है, उसे फॉलो कराइए, नौकरी लीजिए, बस यही आप सभी का हित साधने वाली बात है। बाकी सारी चीजें केवल और केवल भ्रामक और अफवाहें हैं। तो साथियों, ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें हमने जियो से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।